मधुबन न्यूज की फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। बरेली के आंवला सेवा केंद्र पर पिता श्री ब्रह्मा बाबा का मनाया गया 55वां स्मृति दिवस। बरेली सेवा केंद्र प्रभारी बीके पार्वती ने ब्रह्मा बाबा के जीवन पर डाला प्रकाश। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक धर्मेंद्र, फर्म पंजाब ट्रेंड्स के चंद्र प्रकाश मेहंदी दत्ता, बीजेपी जिला की उपाध्यक्षा उषा सतीजा समेत कई लोग उपस्थित। इसी तरह वर्ल्ड पीस डे पर नेपाल के घोराही दांग सेवा केंद्र पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। नगर प्रमुख नारूलाल चौधरी, डिप्टी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर जगिया बुधा, ब्रह्मा कुमारीज में राप्ती रीजन की क्षेत्रीय प्रमुख बीके गीता ने वर्तमान समय आध्यात्मिकता का बताया महत्व। पिता श्री ब्रह्मा बाबा को दी स्नेहांजलि। इंदौर के सुदामा नगर सेक्टर डी प्रभु उपहार भवन के समृद्धि सभागार में ब्रह्मा बाबा की 55वीं पुण्यतिथि पर आयोजन। बीके दामिनी ने बताया कि यह दिवस समग्र मानव जाति के लिए दिव्यता संपन्न जीवन बनाने का संदेश लेकर आता है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर हिमाचल प्रदेश के सोलन में ब्रह्मा कुमारीज और नेहरू युवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम आयोजित। सोलन सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा, नेहरू युवा केंद्र प्रभारी इरा प्रभात, एमसी कमिश्नर जफर इकबाल, डीएसपी अनिल रोल्टा ने रखे अपने विचार। जीवन में आगे हम तब बढ़ सकते हैं जब हमारे अंदर आंतरिक बल जमा होगा। और आंतरिक बल किससे आएगा? वो है केवल मात्र एक शक्ति जो आप सबके पास है, हमारे पास भी है, वो है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक स्वयं के अध्ययन से। पॉजिटिव जितना हम अपने आप को करेंगे उतना ही हम अपने जीवन में सक्सेस होंगे। पॉजिटिव हम अपने लिए, अपने साथियों के लिए, अपने परिवार के लिए, और हमें आगे बढ़ना है, कुछ करना है, ये हमारा मोटो रहना चाहिए। नागरकोइल कन्याकुमारी के नुरुल यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजन। माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने कहा कि जब तक जीना है तब तक सीखना है और अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। कार्यक्रम में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानचेन डोमा भोटिया, डॉक्टर सविता AR, IPS सुबिया समेत कई विशिष्ट लोग रहे मौजूद। प्रो चांसलर डॉक्टर पेरुमल सामी ने बीके सदस्यों का माना आभार। मेडिटेशन करना जरूरी है, पॉजिटिव सोचना जरूरी है, चरित्रवान बनना जरूरी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित ग्लोबल ट्रेड शो में ब्रह्मा कुमारीज ने बिजनेस और इंडस्ट्री विंग का लगाया स्टॉल्स। माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा और बीके गीता ने भी किया अवलोकन। गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश के नेतृत्व में संपन्न। बिहार में वारिशपुर के शांति शक्ति सरोवर रिट्रीट सेंटर में हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी विषय पर समारोह। मुख्य वक्ता डॉक्टर हरीश शेट्टी ने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली एवं आहार को अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बीके कंचन, बीके मोना समेत अनेक सदस्यों का रहा मुख्य योगदान। बिहार में दरभंगा के जिला कारागार में लगभग 1000 कैदियों को बीके राजीव ने मोबाइल वैन के द्वारा सभी को कुंभकर्ण की झांकी और नशे से होने वाले वीडियो दिखाकर किया जागरूक। जेल अधीक्षक सुश्री स्नेहलता व जेलर की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न। दरभंगा की बीके किशोरी ने कमेंट्री द्वारा कराया राजयोग का अभ्यास, बुराइयों से बचने की दिलाई शपथ। महाराष्ट्र में मुक्ताई नगर के बस डिपो में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय पर सुरक्षा अभियान के तहत आयोजन। बीके वर्षा, बीके सुषमा ने सभी को कराया राजयोग का अभ्यास। डिपो मैनेजर राजेश देशपांडे भी रहे उपस्थित। केरल में त्रिवेंद्रम के पोथिस मॉल में कर्मचारियों के लिए तनाव मुक्ति हेतु सकारात्मक विचार विषय पर कार्यक्रम। माउंट आबू के बीके भगवान, मैनेजिंग डायरेक्टर महेश पोथिस, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके साइनी ने श्रेष्ठ संस्कारों का बताया महत्व। इसके साथ ही त्रिवेंद्रम के पल्लीचल में माताओं के लिए 2 दिवसीय राजयोग साधना द्वारा सशक्त नारी विषय पर चर्चा का आयोजन। प्रभारी बीके मिन्नी, माउंट आबू से बीके भगवान समेत अनेक सदस्यों ने परिचिंतन से मुक्त सहन शक्ति, ईश्वरीय नियम मर्यादा का पालन करने पर दिया जोर। दुनिया को परिवर्तन करने के लिए फार्मूला बनाया। अगर हर आत्मा अपने इंद्रियों पर शासन करेंगे तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ऑटोमेटिकली खत्म होंगे।
माया कोई बाहर से नहीं आती, माया आते हैं हमारी इंद्रियों के द्वारा, कान के द्वारा, मुख के द्वारा, आंखों के द्वारा। तो इस किले को मजबूत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नवाबगंज गोंडा सेवा केंद्र पर ब्रह्मा बाबा की 55वीं पुण्यतिथि पर आयोजन। ब्लॉक प्रमुख पंकज सिंह, डीएवी इंटर कॉलेज के प्राचार्य मनमोहन सिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी विपिन सिंह और सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा ने मन की शक्ति द्वारा जीवन में सब कुछ हासिल करने की कही बात। राजकोट के अवधपुरी और रणछोड़नगर सेवा केंद्र के द्वारा ब्रह्मा बाबा की महिमा का वर्णन करते हुए मनाया गया विश्व शांति दिवस। अवधपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा, रणछोड़नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीतल और बीके रमा ने सभी के प्रति शुभ भाव रखने की दी प्रेरणा। बीके भारती ने भी बाबा के साथ के सुनाए अनुभव। आगे अमृतसर सेवा केंद्र पर बाबा के स्मृति दिवस पर रखा गया योग साधना कार्यक्रम। सभी ने लिया स्व परिवर्तन का दृढ़ संकल्प। पुणे के रविवार पेट सेवा केंद्र पर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम। बीके रोहिणी ने बाबा के जीवन पर डाला प्रकाश। सभी ने की विश्व शांति के लिए 8 घंटे की योग साधना। भुवनेश्वर के लारपुर सेवा केंद्र पर बीजेपी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी, IICL के डीजीएम अशोक कुंडा, बीजेएम स्कूल के पूर्व प्राचार्य पुष्पा दास समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने ब्रह्मा बाबा के स्मृति में बने शांति स्तंभ की प्रति पर अर्पित की पुष्पांजलि। बाबा की विशेषताओं को भी किया याद। भुवनेश्वर के केसुरा सेवा केंद्र पर भी प्रभारी बीके अपर्णा ने बताया कि बाबा ने स्वयं की कर्मेंद्रियों को नियंत्रण में रखकर अपना मन श्रेष्ठ विचारों और श्रेष्ठ कार्यों में लगाया है, इसीलिए वे युग परिवर्तक बने। मौके पर स्वर्ण बसु बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर महादेव जैना, डिप्टी डायरेक्टर निवेदिता भट्ट ने सेवा केंद्र के वातावरण को सराहा। ब्रह्मपुर के प्रभु पहाड़ रिट्रीट सेंटर में बीके मंजू और बीके माला ने बाबा की शिक्षाओं को अमल में लाने की दी प्रेरणा। दुर्ग सेवा केंद्र पर 18 जनवरी पर विशेष कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीता ने बताया कि अच्छे पुरुषार्थ के लिए अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाएं। आज 18 जनवरी है, बस मैं आत्मा बाबा के प्यार में खोई हूँ। कभी 5 स्वरूपों का अभ्यास करिए, कभी 4 धाम शांति स्तंभ सामने ही देख रहे हैं, कभी कुटिया में चले जाइए, कभी बाबा के कमरे में चले जाइए। रायपुर के चौबे कॉलोनी सेवा केंद्र पर बाबा की यादों के साथ मनाया गया विश्व शांति दिवस। सेवा केंद्र पर बनाए गए चारों धाम का सभी ने भ्रमण कर की राजयोग साधना। बाबा की विशेषताओं का किया संस्मरण। हरियाणा करनाल के निसिंग में स्मृति दिवस पर आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल, करनाल सेक्टर 9 सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मल ने बाबा के गुणों को जीवन में धारण करने का कराया संकल्प। बाबा हमको भी यही सिखाता है कि बच्चे पेपर तो आएंगे, बस ये पेपर ये समझो कि ये आगे बढ़ाने के लिए आया है। ये याद रहेगा तो पेपरों में फेल नहीं होंगे। आज बाबा ने कहा घंटे की बात को 5 मिनट में पूरा, सुनते हुए भी ना सुनने का, देखते हुए भी ना देखने का और बोलते हुए भी न्यारेपन की स्थिति का एहसास बाबा ने कराया। करनाल सेक्टर 9 सेवा केंद्र पर पिताश्री ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मल ने बताया कि बाबा ने हमें निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनने की प्रेरणा दी। सभी ने सेवा केंद्र पर बने 4 धाम की यात्रा की और व्यर्थ से मुक्त रहने का लिया संकल्प। 18 जनवरी पर जयपुर के पीस पैलेस में फूलों की विशेष सजावट से महका सेवा केंद्र का हर एक कोना। सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमा और बीके मीना ने बाप समान बनने का दिया लक्ष्य। बीके कविता ने भी रखे अपने विचार। मध्य प्रदेश के सारंगपुर में भी अव्यक्त दिवस पर सभी ने बाबा के त्याग और तपस्या को किया याद। नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि नीलेश वर्मा, HDFC बैंक के मैनेजर उदित दुबे, SBI बैंक के असिस्टेंट मैनेजर विजेंद्र सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्य लक्ष्मी ने बाबा के हर एक कर्म को अनुकरणीय बताया।
सागर के मकरोनिया सेवा केंद्र पर बीके छाया ने कहा कि ब्रह्मा बाबा सिर्फ कहते ही नहीं थे बल्कि करके भी दिखाते थे। वहीं बीके छाया, बीके लक्ष्मी समेत सभी बीके सदस्यों ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। मध्य प्रदेश पोरसा सेवा केंद्र पर ब्रह्मा बाबा की पुण्यतिथि पर बीके कृष्णा ने बताया कि स्वयं निराकार परमात्मा के साकार माध्यम थे ब्रह्मा बाबा, जिनके मुखारविंद से स्वयं परमात्मा शिव ने हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इसी तरह नैनपुर में मनाया गया विश्व शांति दिवस सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिव कुमारी ने बाबा के जीवन परिचय से सभी को कराया अवगत। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र पर सभी ने राजयोग साधना कर विश्व में फैलाए शांति के प्रकंपन। सेवा केंद्र पर बने चारों धाम की यात्रा कर सभी ने बाबा के पदचिन्हों पर चलकर विश्व में श्रेष्ठ परिवर्तन लाने का लिया संकल्प। कर्नाटक गदग सेवा केंद्र पर भी अव्यक्त दिवस पर बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने कहा कि ब्रह्मा बाबा का जीवन हम सभी के लिए आदर्श है। मौके पर विशिष्ट अतिथियों को किया गया सम्मानित। त्रिवेंद्रम के पल्लीचल सेवा केंद्र पर ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर सभी ने चारों धाम की यात्रा कर अर्पित की श्रद्धांजलि। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मिन्नी, पेठा सेवा केंद्र प्रभारी बीके साइनी, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके भगवान ने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले, शांति की स्थापना करने वाले ब्रह्मा बाबा को बताया आधार स्तंभ। छतरपुर के पेप्टिक टाउन में भी बाबा की पुण्य स्मृति दिवस पर आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा। बीके रीमा ने बताया कि बाबा का जीवन लाइट हाउस की तरह था। उन्होंने सभी को भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम का ज्ञान दिया। आगे भोपाल के नीलबर्ड सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके नीता ने बताया कि निराकार परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देकर संस्कार परिवर्तन और नई दुनिया की पुनर्स्थापना का कार्य करा रहे हैं। विश्व शांति दिवस पर ग्वालियर के तानसेन नगर सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके सुधा और बीके मनोज, बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्षा रेणु समेत सभी उपस्थित लोगों ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इंदौर के प्रभु निधि भवन सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके ममता ने कहा कि बाबा त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। उन्होंने परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय कर अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल किया। आगे जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र पर कैंसर सर्जन डॉक्टर प्रीति जैन, जनरल फिजिशियन डॉक्टर जगत बहादुर तिवारी और सेवा केंद्र प्रभारी बीके मुमला ने सभी से श्रेष्ठ कर्म करने और बाबा के जीवन से प्रेरणा लेने की कही बात। वहीं एमपी के कटनी सेवा केंद्र पर भी मनाया गया स्मृति दिवस। सभी ने सारा दिन किया राजयोग का गहन अभ्यास। मध्य प्रदेश नरसिंहपुर में विश्व शांति दिवस पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम ने बताया कि बाबा अनेक गुणों से संपन्न महान व्यक्तित्व के धनी थे। उनके नक्शे कदम पर चलना ही सही मायनों में श्रद्धांजलि अर्पित करना है। रतलाम के डोंगरे नगर सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके सविता समेत सभी बीके सदस्यों ने बाबा की याद में बने शांति स्तंभ की परिक्रमा लगाकर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। रतलाम के नजरबाग कॉलोनी सेवा केंद्र पर ब्रह्मा बाबा की मनाई गई 55वीं पुण्यतिथि पर्वतारोही अनुराग चौरसिया, जिला कोषाध्यक्ष कुसुम सोलंकी समेत कई विशिष्ट लोगों ने उपस्थित होकर दी सच्ची श्रद्धांजलि। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।